हेलो गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। बच्चे, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पंजाब मास्टर कैडर में आते हैं, नीट के अंदर आते हैं और जेई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है आपको। देखिए, CH3 CH2 CN। आपके पास प्रोपाइल नाइट्राइल का हमने हाइड्रोलिसिस किया है, तो हमारे पास ए बना। फिर अमोनिया के साथ इसको हीट किया गया है, तो हमारे पास एक बी कंपाउंड बना है। फिर इसको ब्रोमीन प्लस KOH के साथ ट्रीट किया गया तो सी बना है। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि जो ए, बी एंड सी का जो फॉर्मेशन हुआ है ये क्या क्या है। तो इन कंपाउंड्स को हमने बताना है बेटा कि ए क्या है यहाँ पे, बी क्या है और सी क्या है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास है नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बेटा, तो हमारे पास अगर कोई भी नाइट्राइल्स है उसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाते हैं पार्शियल, अगर नाइट्राइल का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पहले बनता है बेटा आपके पास अमाइड, RCONH2, अमाइड बनता है, राइट। और इसका अगर आगे फर्दर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दें, एक्सेस में दें वाटर, तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है RCOOH प्लस अमोनिया के अंदर, राइट। तो ये नाइट्राइल्स के बारे में पहली प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाइट्राइल्स हैं CH3 CH2 CN, जो नाइट्राइल है H3O पॉजिटिव, इसका मतलब है इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया गया है। तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ए जो कंपाउंड है वो बनेगा CH3 CH2COOH। ये फॉर्मेशन बेटा आपका हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं बी की। बी में क्या बनेगा? अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, अमोनिया के साथ, तो हमारे पास क्या होता है? अमोनिया पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये H पॉजिटिव आयन को अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन देंगे और क्या बनाएंगे? अमोनियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लाइक दैट। फर्दर बेटा अगर इसको हम हीट कर देते हैं, फर्दर इट इज हीटेड, तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, H2O, वाटर निकलेगा तो हमारे पास बनेगा RCONH2। तो वी विल गेट अमाइड्स। क्या मिलेगा बेटा हमें? अमाइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब आपका यहाँ पे जो ए कंपाउंड बना है, ये ए जो बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड जो बना हमारे पास, दिस इज योर प्रोपेनोइक एसिड। जो ये बना है बेटा, इसको हमने फर्दर अमोनिया के साथ हीट किया है, अमोनिया के साथ इसकी हीटिंग की गई है। तो अमोनिया के साथ हीट किया गया है तो क्या बनेगा हमारा? अमाइड। तो हमारे पास बी जो बनेगा बेटा, बी, बी का फॉर्मेशन क्या होगा आपके पास? ये बनेगा CH3 CH2CO NH2 ये बनेगा बेटा आपके पास अमाइड, प्रोपेन अमाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? दिस विल फॉर्म प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, राइट। और अगर अमाइड में कभी भी आपको अगर विजिबल हो, अमाइड के अंदर Br2 और KOH, Br2 और KOH, इसको बोलते हैं बेटा होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कौन सी रिएक्शन लगी यहाँ पे? सी वाले में, होफमैन, होफमैन, होफमैन्स ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन यहाँ पे लग गई है। तो डिग्रेडेशन में क्या होगा आपको पता है? एक कार्बन कम हो जाएगा और हमारा बनेगा प्राइमरी अमाइंस। जो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होता है वहां पे क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी अमाइंस, और एक कार्बन कम हो जाएगा। तो सी क्या बना हमारे पास? सी, यहाँ पे एक कार्बन कम कर देंगे तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2NH2, इथाइल अमाइन या इथेन अमाइन। ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं ये कौन सा कंपाउंड है। पहले हमारा बना प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड हमारा बी और सी और डी में है, BCD। ए में प्रोपेनोइक एसिड नहीं है तो ए को तो पहले ही हम कैंसिल कर देते हैं। तो फिर हमारे पास बना अमाइड, तो अमाइड दो जगह बना, बी में और सी में, तो डी यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद हमारा बना है प्राइमरी अमाइन। देखिए आपके पास बी में क्या बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमारे पास बना है अमाइड, और फिर बना है प्राइमरी अमाइन। बट यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है,
यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन है। बट मैंने बताया ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में बेटा एक कार्बन कम हो जाता है, कार्बन की नंबर डिक्रीज होती है, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3CH2NH2। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। फॉर द फॉलोइंग, फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट यू नो वेरी वेल, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये होता है। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही अच्छा बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको ट्रीट किया गया विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया, एंड टेक्स प्लेस टू गिव ए रेड कलर्ड कंपाउंड। और यहाँ पे एक रेड कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम का एक रेड कलर्ड कंपाउंड बन रहा है, तो बताना वो कंपाउंड क्या है। देखिए बेटा कलर बेस्ड क्वेश्चन है ये, कलर के बेस पे हमने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, देखिए अगर क्रोमियम का कलर आता है, क्रोमियम के कलर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अगर क्रोमियम आपके पास है +3, क्रोमियम +3 है, तो उसका कलर होता है बेटा ग्रीन कलर। कैसा कलर होता है, ग्रीन। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, तो रेड कलर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। क्रोमाइल क्लोराइड है CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, ये कलर आता है। और एक आपके पास आता है पर ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम CrO5, CrO5, तो इसका कलर कैसा आता है बेटा, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर इसका आता है। ये कुछ इस टाइप से होता है, CrO5 लाइक दैट, CrO5। इसको हम पर ऑफ क्रोमियम भी बोलते हैं, इसकी बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसका डीप ब्लू कलर आता है, डीप ब्लू कलर। ठीक है बच्चे, क्लियर है पॉइंट। तो आपको देखो कैसे याद करना है इसमें। अब आपके पास उन्होंने बोला कैसा, रेड कलर्ड कंपाउंड बन रहा है, रेड कलर्ड कंपाउंड। तो रेड कलर्ड कंपाउंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या +6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे क्रोमियम की निकलेगी बेटा +3, राइट। क्लियर है पॉइंट ये। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालने जाएंगे, यहाँ पर भी क्या आएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बनने वाली है। यहाँ पर अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा, तो ये भी आएगी +6। अब आप देख सकते हैं +6 में रेड कलर आता है, +6 में क्या आता है, रेड कलर। बट यहाँ पर तो A, C और D तीनों में ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो अब आपने ध्यान क्या रखना, देखिए ध्यान क्या रखना बेटा, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2O7 को, पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूँ H2SO4 के साथ, तो हमारे पास एक तो बनेगा 0 to 5 डिग्री C टेम्परेचर, मीन्स कोल्ड, और एक होता हॉट कंडीशन। बेटा हॉट कंडीशन, अगर आपका टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर पे कोई भी आपका कंपाउंड बनता है स्टेबल बनता है, क्या बनता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, स्टेबल बनेगा आपके पास। क्लियर है पॉइंट, क्या बनेगा बेटा, स्टेबल। और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, लो टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबिलिटी। और ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे, जहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे बनता है CrO3 विद +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे बनता है CR2SO4 ट्राइस विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये कब बनते हैं, डी और सी, ध्यान रखना बेटा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 के अंदर अगर आप डालते हो कोई भी क्लोराइड, किसी भी मेटल का क्लोराइड डालते हो, मेटल क्लोराइड, याद रखना क्या डाल रहे हैं हम, मेटल क्लोराइड, मेटल का क्लोराइड डाल रहे हो, तो क्या बनेगा हमारे पास, CrO2Cl2, रेडिश ब्राउन कलर देगा, क्या देगा, रेडिश ब्राउन कलर। आपको एक चीज बता दूं बेटा, कौन सा मेटल का क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, ये मेटल हमारे पास Ag सिल्वर, Pb लेड, Sn टीन और Hg मर्क्यूरी, इनके अगर मेटल क्लोराइड आप यहाँ पे लेंगे, तो बेटा ये आपके टेस्ट नहीं देने वाले। कौन सा टेस्ट, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसको याद कर सकते हो, आज प्रभु शांत होंगे, ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते।
इसका मतलब मेटल क्लोराइड डालेंगे। देखो यहां पर भी क्लोराइड, यहां पर भी क्लोराइड, पहचान ये है। अगर मेटल का क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पे भी क्रोमियम का क्लोराइड बनेगा। कौन सा? क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। अब बात रही आपके पास ये CrO5, मैंने इसको बोला था पर ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, पर ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, भी पर ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम बनेगा। तो पर ऑक्साइड, इसका मतलब आपके पास क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में बेटा K2Cr2O7 में अगर आप पर ऑक्साइड डाल रहे हैं कोई भी, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो यहां पर भी आपका क्रोमियम का पर ऑक्साइड बनेगा। और वो कौन सा है? CrO5, CrO5। तो ये बनेगा। कलर कैसा आएगा? डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। इन शॉर्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो आपकी एक अच्छी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +3 CrO3। कलर कैसा रहेगा? रेड। बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी कम होगी, मीन्स थोड़ा सा कम स्टेबल बनेगा, वो होगा Cr2SO4 3। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +3। यहाँ पे कलर कैसा आएगा आपका? ग्रीन कलर। परोक्साइड ये वाला कब बनेगा? परोक्साइड, क्रोमियम का परोक्साइड कब बनेगा? जब आप डाइक्रोमेट को किसी भी परोक्साइड के साथ H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्रोमियम परोक्साइड बनेगा CrO5। क्रोमियम क्रोमियम क्लोराइड कब बनेगा? ये क्रोमियम क्लोराइड ये कब बनेगा? जब यहाँ पे आप क्लोराइड कब बनेगा? जब यहाँ पे आप मेटल का क्लोराइड लेंगे। यहां पर भी क्लोराइड, यहां पर भी क्लोराइड। और ये आज प्रभु शांत होंगे, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बेटा नहीं देते, कभी नहीं देंगे। ठीक है। तो अब आपके पास आंसर क्लियर है कौन सा? देखो ये तो क्रोमाइल क्लोराइड तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कोई क्लोराइड तो डाला नहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट में। CrO5 भी नहीं बनने वाला, परोक्साइड ऑफ क्रोमियम भी नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? परोक्साइड ऑफ क्रोमियम क्यों नहीं बनने वाला बेटा? क्योंकि ये आपका तब बनता है जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में कोई भी परोक्साइड डाल रहे हैं। तो ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। और आप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से रेड कलर यहाँ पे इसका आ रहा है CrO3 का। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? तो ये बहुत सारा जो हमारे कंटेंट है कलर से बेस्ड आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आप बता सकते हैं क्या बनने वाला। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को पर ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया, तो बताइए क्या बनेगा? तो पर ऑक्साइड ये रहा, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे CrO5 बनेगा। आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसी मेटल के क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दिया, बताइए क्या बनेगा? क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा, क्योंकि इसमें भी क्लोराइड है। राइट बच्चे? ओके। मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर? देखिए बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑक्सो एसिड से रिलेटेड और हमें पूछे कि कौन सा अच्छा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आपको बोले ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछे या ऑक्सीडाइजिंग पावर कह सकते हैं आप, ये आपसे पूछ रहे हैं, या आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं वो, तो वो होता है, दोनों के दोनों होते हैं प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो आप इजीली उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या एसिडिक स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +1, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी? देखिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे निकलेगी +3, यहां पर क्या निकलने वाली है? +5, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7। आई होप आप सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ग्रेटर आई है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल? देखो बॉन्ड एंगल का वैसे तो मैंने जब चैप्टर में पढ़ाया था बहुत सारी ट्रिक्स भी करवाई थी बच्चों को, बट मैं बेसिकली यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाने वाला, सिंपल बता रहा हूँ बेटा। जब आपके पास, ध्यान रखना, आपके पास जब टर्मिनल एटम सेम है, देखिए टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है, टर्मिनल एटम है हाइड्रोजन, टर्मिनल एटम आपके पास सेम है, ठीक है। पर आप चेक करो सेंट्रल एलिमेंट, ये आपके पास है सेंट्रल एलिमेंट, दिस इज योर सेंट्रल एलिमेंट।
सेंट्रल एलिमेंट यहां पे क्या है आपके पास, नाइट्रोजन। दिस इज योर सेंट्रल एलिमेंट, ये भी सेंट्रल एलिमेंट, ये सेंट्रल एलिमेंट, ये सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी आपका बॉन्ड एंगल भी ग्रेटर होगा। आपका बॉन्ड एंगल भी क्या होने वाला है, दैट ऑल्सो विल बी ग्रेटर। बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होने वाला है। इलेक्ट्रो और बॉन्ड एंगल पे बेटा मैं एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, बॉन्ड एंगल की डिटेल्स, कि बॉन्ड एंगल आप कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद सुपर ट्रिक, वो भी मैं डाउनलोड अपलोड करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जितनी ज्यादा होगी आपका बॉन्ड एंगल भी क्या होने वाला गाइस, उतना ही ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, तो इट विल हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। इसके वजह से और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट टू द पॉइंट अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछते हैं, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछते हैं, तो कैसे आंसर करना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला है बेटा यूरिया का। यूरिया जब सॉल्यूशन बनाता है ना तो यहाँ पे कोई डिसोसिएशन होता, नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन यहाँ पे नहीं होता है, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। तो इस केस में यहाँ पे हमारी जो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1, राइट। क्या होती है, 1। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, इन सब में वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन भी नहीं है बेटा और एसोसिएशन भी नहीं। बात करें K2SO4 की, जब इसको डिसोल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन में। तो 2 पोटेशियम आयन है, 1 सल्फेट आयन, तो आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। आयंस को हम ऐड कर देंगे, 2 + 1 3। यहां पर अगर आप देखोगे 2 एल्यूमिनियम आयन बनेंगे +3SO4, 2 नेगेटिव आयन। तो बेटा यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या बनने वाली है, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बनने वाली है 5। क्लियर पॉइंट ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें KCl, K पॉजिटिव + Cl नेगेटिव, तो KCl, तो I की वैल्यू क्या होने वाली बेटा आपके पास 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आयंस बने हैं, I की वैल्यू 2 होगी। क्लियर है बच्चों पॉइंट ये। तो आपने याद ये रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I की वैल्यू जितनी ग्रेटर आएगी, जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि यहाँ पे आई वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है, 5 है। बट अगर बात हो फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट के क्या होता है, आई की वैल्यू इनवर्स होती है। अगर यहीं पे पूछा होता फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंडीशन, ये बेटा जो सॉल्यूशन दिए होते हैं ये इक्विमोलर होते हैं, सभी की कंसंट्रेशन क्या होती है, एक जैसी। विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप लगा भी सकते हो, क्वेश्चन में दिया भी मिल सकता है आपको, लाइक दैट, ऐसे कुछ स्टेप से आपको मिल भी सकता है। 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, बी 1 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन, 1 मोलर Al2SO4, और डी 1 मोलर KCl। तो जनरली ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इक्विमोलर होते हैं, इक्विमोलर, तभी आप इनको आई के साथ रिलेट कर सकते हो। क्लियर है बेटा पॉइंट ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो सॉल्यूशन में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ये वेंट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड है। तो ये थे आपके बेटा आज के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ बेटा, मास्टर कैडर का आपका कोई एग्जाम्स है, नीट का एग्जाम और जेई एग्जाम्स, ठीक है, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।